आयजा इधर हैं हमारे साथ माशाल्लाह। और भाई आज आयजा आई हैं तो एक और ख़ास बात हो रही है इनके आने से कि आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हमारा महफिल मुबाहिसा, हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और हम कुछ लाइटर नोट पे ऐसे टॉपिक्स रखा करेंगे। ये 5 दिन ही मेरे ख्याल में हो सकेगा गालिबन, तो हम ऐसे 5 एवरी थर्ड डे कर रहे होंगे। हाँ, एवरी थर्ड डे, क्योंकि महफिल हमदोनात नहीं, महफिल हुस्नो कलाम, महफिल दानाई एंड देन महफिल मुबाहिसा। सो एवरी अदर डे ये हो रहा होगा। तो आज इसका आगाज़ करते हैं। मैं ज़रा आपको बता दूं क्या होगा। एक टॉपिक होगा जनाब, उस टॉपिक पर 2 लोग उसके हक में और 2 लोग उसकी मुखालिफत में दलाइल देंगे। और इसे जज करने के लिए भाई 2 खास लोगों को हमने बुलाया है, शहजादी कमल और अली कामरान जैदी। आप दोनों जजेस के फराइज अंजाम देंगे। और नहीं, एक मिनट रुक जाए जी। ये नाम जो है शहजादी कमल, तो मतलब पेरेंट्स ने बचपन में ही नाम प्रिंसेस रख दिया था जी, या ये कमल नाम है आपका? नहीं, शहजादी नाम है। शहजादी नाम है, माशाल्लाह। शहजादी हमारी है ना, उधर भी एक याद है ना आपको, निदा के साथ जो होती हैं वो भी तो शहजादी, वो भी समझती हैं कि उससे वही शहजादी हैं। तो शहजादी कमल और अली कामरान जैदी जो है बेहतरीन मुकर्रिरीन हैं इस मुल्क के, जाने माने ये जजेस हैं। और ये पॉइंट्स बताएंगे कि कहाँ, क्यों, कैसे गलत हुआ, बेहतर हुआ, किस तरह। क्योंकि हम इतने भाई ये तो मैं भी सीखना चाहूँगा आपसे, जब आप जज करेंगे इनको और आप जो पॉइंटर्स बताएंगे तो वो मैं भी सीखना चाहूँगा। हम इतने ज़हीन नहीं है इसलिए हमने इन्हें बुलाया, लेकिन हमारा नाम जरूर दानिश है लेकिन इतने ज़हीन नहीं है। हाँ, लेकिन आज का टॉपिक ये है कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है? क्या ये सही है या नहीं? क्या हसीन होना बेहतर है या ज़हीन होना बेहतर है? ज़हीन होने में कौन सी टीम है भाई? मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है आयजा, क्या हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है? मैं हसीन लोगों के साथ हूँ। मैं भी हसीन लोगों के साथ। आप लोग हसीन लोगों के साथ हैं। चलिए अब ये तो वक्त ही बताएगा। दानिश के तो नाम में ही ज़हानत है। ज़हानत है। क्या? मैं हसीन ठीक हूँ आपके नाम में बहुत दानिश। जो ज़हीन लोग मुझे देख रहे हैं ना इस वक्त टीवी पे, जितने कामयाब ज़हीन लोग देख रहे हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। और जितने हसीन लोग देख रहे हैं वो मुझसे इत्तेफाक क्या बात है। और जो लोग ज़हीन और हसीन भी हैं सब कुछ उनके है। बारे में क्या कहते हैं? आज देखते हैं कि जो हमारे जजेस हैं जो कि ज़हीन भी हैं और माशाल्लाह हसीन भी हैं, वो किसके हक में फैसला देते हैं। सबसे पहले जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, अगेंस्ट और फेवर में 2-2 लोग बोलेंगे। ख्वाजा साद जो हैं वो इस हक में बात करेंगे कि वाकई हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। सदर आली वकार, अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो आज की रमज़ान नशरियात के मेज़बान आइंस्टाइन या न्यूटन होते। मगर ये हसीन सादत दानिश भाई और राबिया आपी को मिली क्योंकि दुनिया हसीन चेहरे याद रखती है, फॉर्मूले नहीं। चूंकि हुस्न मोहब्बत के दरवाजे खटखटाता है, जबकि जहानत जो है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी खुद को साबित करने में ही एक जंग लड़ के गुजार देती है। इसीलिए मैं इस करारदाद की भरपूर मवाफ़क़त करता हूँ कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। जनाबे वाला याद रखें, दुनिया जो है वो दिमाग से नहीं बल्कि आंखों से फॉलो करती है। डेली व्लॉगर्स को ही देख लीजिए, हसीन चेहरे करोड़ों कमाते हैं जबकि ज़हीन अफराद घंटों लेक्चर्स देकर भी व्यूज़ के लिए तरसते हैं। जनाबे वाला, हॉलीवुड हो या लॉलीवुड, कोई रियाजीदान या फलसफी सुपरस्टार नहीं, हमारी आयजा जी सुपरस्टार हैं। क्योंकि हसीन अफराद जो हैं वो ज़हीन अफराद से बेहतर होते हैं। जनाबे वाला, अगर ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर होते तो याद रखिएगा कि कभी भी मौलवी साहब जन्नत की हूरों की खूबसूरती नहीं बता रहे होते बल्कि उनका IQ लेवल बता रहे होते। और लोग चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बजाय दिमाग बड़ा करने की सर्जरी करवा रहे होते। खवातीन बाजार जाके लिपस्टिक के बजाय किताबें खरीद रही होती और रिश्ता तलाश करते वक्त हम तस्वीरों के बजाय डिग्रियां देख रहे होते। जनाबे वाला, लेकिन फिर भी अगर ये अफराद कहते हैं कि ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर है तो मैं इनको बताता चलूं कि याद रखें कि दुनिया खूबसूरती पर पैसा लुटाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देख लीजिए कि करोड़ों कमाती है, खरबों कमाती है। किताबी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ धूल और मट्टी चाटती है। जनाबे वाला, ये तल्ख हकीकत तो है मगर है हकीकत। याद रखें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि हसीन अफराद जो हैं वो 12% ज़्यादा तनख्वाह कमाते हैं ज़हीन
हसीन अफराद ज़्यादा तनख्वाह कमाते हैं, ज़हीन अफराद नहीं कमाते। और याद रखें, इकोनॉमिक लेटर्स की हालिया तहकीक के बाद भी ये मालूम हुआ कि जो हसीन अफराद हैं वो इंटरव्यूज़ में 20% ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं ज़हीन अफराद से। तो जनाबे वाला, लेकिन अगर फिर भी मेरे मुखालफिन कहते हैं कि ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर हैं, तो मैं इनको बताता चलूँ, आज ये भी खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके आए हैं। इन्हें मालूम है कि ज़हीन अफराद को भी दुनिया तब सुनती है जब वो हसीन दिख रहे हैं। यही वजह है कि आज भी करोड़ों लड़कियों के दिलों का राजकुमार दानिश तैमूर है। और जनाबे वाला, बताता चलूं कि अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो फिर हर गली में सैलून की जगह कोई लाइब्रेरी होती। क्यों राबिया बाजी? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सैलून है। बड़ा अच्छा पॉइंट मार के गए हो तुम, चालाक इंसान। भाई देखिए, एक जुमला मुझे इनका वाकई दिल को लगा, और वो ये कि ये तल्ख हकीकत तो है लेकिन है बहरहाल हकीकत, अनफॉर्चुनेट रियलिटी जिसे कहते हैं ना। मैं पूछने ही जा रहा था कि जो अमेज़न के CEO हैं, हाँ। वो हसीन हैं या ज़हीन है? हसीन भी हैं, बुरे तो नहीं है। टेस्ला के जो CEO हैं वो हसीन हुआ करते थे, अब नहीं है हसीन, अब नहीं। आइंस्टाइन ज़हीन थे या आइंस्टाइन के तो मुझे इस तरह याद ही नहीं। न्यूटन ज़हीन थे या हसीन थे? और कौन कितने नाम हैं आपके सामने? गुड वन। और इसी तरह के दानिश जैसे मजीद दलाइल देने आ रही हैं अदिया बरशगाल, और ये दलाइल देंगी मुखालिफत अगेंस्ट में, इसकी मुखालिफत में, दानिश भाई के ख्यालात से मुताबिकत रखते हुए। टाइमर है जी 2.5 मिनट का, और स्क्रीन पर आ रहा है टाइमर। शुरू दिया। सदर ज़ीवकार, आज का मौजू सुनते ही मेरे अंदर के दानिश ने, मेरा मतलब दानिश्वर ने, ज़ोर से एक ठोकर मारी और कहा कि अब तो बोलना पड़ेगा। तो आज मैं इस माइक पे सिर्फ सुनाने आई हूँ। हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है, ये सरासर झूठ है, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, और सबसे बड़ी बात ये मेरे साथ ज़ातियात है। बल्कि नहीं, मैं तो हसीन और ज़हीन दोनों हूँ। पर अली वकार, मैं फिर भी इस मौजू की सख्त मुखालफत करती हूँ, क्योंकि हुस्न परस्ती, शीला, मुन्नी और ऐसी चीज़ें जब जहन पर गालिब आ जाए तो ऐसे ही लोग यहाँ आकर इस मौजू की मुआफ़क़त में खड़े हो जाते हैं। पर अगर हुस्न की हिमायत ज़हीन लोगों की जानिब से की जाए तो उसमें तासीर पैदा हो जाती है। पर फ़िलहाल यहाँ हिमायत करने वाले तो ना हसीन दिख रहे हैं और ना ज़हीन दिख रहे हैं। अली वकार, तारीख़ी औराक का कोई भी पन्ना पलट कर देखा जाए तो ये दुनिया ज़हीन लोगों ने ही बदली है, क्योंकि हसीन लोग तो कुछ ऐसे बयानात देने में मसरूफ़ है ना कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। मेरी मानी अली वकार, ये फ़लसफ़ा भी बस हसीन लोग ही दे सकते हैं। और हुस्न तो बिल्कुल चांद की मानिंद है, महीने में बस एक दिन पूरा और बाकी दिन धुंधला, और इन हसीन लोगों का वो एक दिन भी किसी पॉलर की ज़ेरे नज़र हो जाता है अली वकार, जबकि जहानत बिल्कुल सूरज की तरह जगमगाती रहती है। और ये जो कहते हैं ना कि हसीन होना ज़्यादा ज़रूरी है, अली वकार, अगर हसीन होना इतना ही बेहतर होता तो आज मेरे मुनसिफिन भी सदर-ए-ज़ी शऊर नहीं, सदर-ए-ज़ी हसीन होते। और अली वकार, ये जो कहते हैं हसीन होना बेहतर है, बाद में इनका हाल फिर कुछ ऐसा ही होता है कि कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी सालन के प्यालों में, बेगम तेरी जुल्फ़ों का दीदार हर निवाले में। और मेरी तहकीकात के मुताबिक अली वकार, ये पाकिस्तानी अवाम ही है जो हुस्न पर ज़्यादा मरती है, क्योंकि रिश्ता देखते हुए सबसे पहले लड़की का रंग रूप शक्लो सूरत देखते हैं और फिर उसी को नसीहत करते हैं कि ससुराल में ज़रा अकल से काम लेना। तो अली वकार पहले ही शक्ल के बजाय अकल देख ली होती। ये हुस्न पर मरने वाले दरअसल अपनी अकल का दीवानापन छुपाने के लिए ही हुस्न की मुआफ़क़त करते हैं। तो अली वकार, ऐसे लोग जिनकी असली शक्ल देखने के बाद तो उनके खुद का फ़ोन का फेस लॉक भी खुलने से इनकार कर देता है। ऐसे लोगों की मिसाल पर कुछ ऐसी है कि चम्मच चांदी का हो पर प्लेट खाली हो, बर्तन तो ढक दिया जाए पर अंदर कुछ ना हो। लिहाजा मैं इस करारदाद को सिर्फ रद्द नहीं करना चाहती, बल्कि मनसूख, मुस्तरद, रिजेक्ट और डिलीट करके रिसाइकल बिन में डाल देना चाहती हूँ। क्योंकि अली वकार, हसीन होना बेहतर नहीं, हसीन होना आर्जी है, ज़हीन होना दायमी है। हाँ, पर अगर कोई दोनों है तो वो यहाँ सिर्फ सुनाने आई थी, यानी कि मैं। वैसे भी लोग अक्सर मुझे अंग्रेजी में ब्यूटी विद ब्रेन्स कहते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स। मुझे पूछना है, अली वकार क्या होता है? अली वकार, ये वो कहता है सदर-ए-ज़ी वकार, जो ये डिबेट में यही लफ्ज़ यूज़ अली वकार क्या होता है? मुखातिब करने के लिए, मुखातिब करने, सदर मोहतरम अली वकार। आपको लगा सब वकार से कह दिया है? अली वकार, ये वकार यूनुस वाला वकार हमारे साथ। अच्छा जी, अब एक और फेवर में जो दलाइल देने आ रही हैं वो है अनमता जुल्फ़िकार। आइए अनमता, ये समझती हैं कि हसीन होना वाकई ज़हीन होने से बेहतर है। ओके, इजाज़त है जी? इजाज़त जी, प्लीज, बिस्मिल्लाह।
जी वकार, ऐवान बाशूर में पेश करदा करारदाद हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। मैं इसकी भरपूर मवाफ़क़त करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक शेर अर्ज़ कर दूँ। गालों पर लाली, चेहरा जैसे हो चांद। दानिश भाई बहुत गौर से सुन रहे हैं, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है नासिर खान जान। दानिश भाई के चेहरे को देखकर लगता है मवाफ़क़त जो मैं कर रही थी वो यहीं पर कबूल हो गई है, लेकिन फिर भी सो कॉल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए हम बाकी दीगर एतबार से भी देख लेते हैं। न्यूटन की एक लॉ के मुताबिक फल का जब वज़न ज़्यादा हो जाता है तो वो दरख्त से सीधा ज़मीन पे गिरता है, लेकिन अगर महबूबा शहज़ादी, मेरा मतलब हसीन हो, तो महबूब सीधा कदमों में गिरता है। कहा था ना हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। आगे बढ़ते हैं सदर अली वकार। कायदे आज़म ने, अगर जमहूरी एतबार से देखें तो कायदे आज़म ने हमारे मुल्क की डोर ज़हीनों के हाथों में दी थी, लेकिन आजकल तो ग्लास स्किन वाली कोरियन ब्यूटी वाली ख़वातीन भी ममालिक की डोर हाथ में लिए फिर रही हैं, और स्पीड ब्रेकर की सारी तकलीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आवाम को महसूस हो रही है। स्पीड ब्रेकर से याद आया राबिया आपी, कराची में कितने खड्डे हैं ना, ऐसा लगता है हर खड्डा दिल का दौरा बन के रह गया है। लेकिन हुस्न भी क्या शय है, यही खड्डे अगर हानिया आमिर के गालों पे पड़ जाए तो दिल का दौरा दिल गार्डन गार्डन में बदल जाता है। कहा था ना हसीन होना ज़हीन होने से बहुत बेहतर है। आगे चलते हैं, हसीन होना ज़हीन होने से क्यों भी बेहतर है मैं बताती हूँ। मैं बेचारी 2000 का किराया लगाकर मीलों का सफ़र तय कर कर सिर्फ़ और सिर्फ नौशरमा गज़नवी को देखने आई हूँ। कहा था ना हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। आगे चलते हैं, मैं मासूम सी एक बच्ची हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी। रमज़ान का महीना है, सच के सिवा कुछ ना कहूँगी। अल्लाह ताला ने भी जन्नत में हसीन हूरों का वादा किया है, ना कि ज़हीन। तो फिर मंतकी, मजहबी, फ़लसफ़ी, साइंसी तमाम एतबार से ये करारदाद मंजूर होती है। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। मलाइका कुरैशी जो हैं वो इसकी मुखालिफत में दलाइल देंगी। गुस्से में लग रही है मुझे। ये समझती हैं कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर बिल्कुल नहीं है। जी मलाइका। सदजी वकार, ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है कि भरपूर मुखालफत करती हूँ। मेरे फाजिल दोस्त अभी यहाँ तकरीर करके गए, और यहाँ तकरीर करने से पहले जब वो स्टेज के पीछे अपनी तकरीर बार बार दोहरा रहे थे तो मैं ये समझ रही थी कि वो अभी मेकअप आर्टिस्ट को अपने पास बुलाएंगे, अपने बाल संवारेंगे, खूब सजेंगे संवरेंगे, मगर जनाबे वाला ऐसा नहीं था। वो अपनी तकरीर बार बार याद कर रहे थे, जिसका मतलब है कि वो इस ऐवान में इस रोस्टम पे आके खुद को हसीन नहीं ज़हीन साबित करना चाहते थे। तो जिनके कौलो फेल में तजाद हो उनकी बात कौन मानेगा। इसलिए मैं इन्हें कहना चाहती हूँ कि तुम जाजिबो जमील सही, जिंदगी जाजिबो जमील नहीं, मत करो बहस हार जाओगे कि हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। दानिश भाई, क्या कभी आपके घर में मोटर खराब हुई, एसी खराब हुआ? जी हाँ, यकीनन हुआ होगा। तो क्या आपने उसे ठीक करवाने के लिए बिलाल अब्बास, फहद मुस्तफ़ा या नसीम शाह को बुलाया? जी नहीं, हरगिज़ नहीं बुलाया होगा, क्योंकि पानी के लिए प्लम्बर और बिजली के लिए इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाया जाता है। सदर वकार, मैं इन मुकर्रिरीन को बताना चाहूँगी कि किसी भी शोबे में महारत हासिल करने के लिए जब आप तालीमी इदारों में जाते हैं, फिर चाहे वो वकालत के लिए हो या डॉक्टर बनने के लिए, वहाँ पर जब आप तालीमी इदारों में जाते हैं, फिर चाहे वो वकालत के लिए हो, डॉक्टर बनने के लिए, वहाँ पर दाखिले के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं। दुनिया भर के ज़हीन तरीन लोगों की बात की जाए तो आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और ऐसे ही कितने लोग हैं जो अपनी जहानत की वजह से मशहूर है, ना कि अपने हुस्न की वजह से। 100%। आपने ओरिजिनल लैला की तस्वीर देखी है? जी हाँ, यकीनन देखी होगी। तो आप भी इस करारदाद की नफी कर देंगे। सदर वकार, हुस्न का जलवा बिखेरने वालों ने कभी तंदूर में रोटियां लगाकर बीए की डिग्री हासिल नहीं की। ये कारनामा फ़कत ज़हीनों का है। ज़ाती तरक्की हो या कौमी तरक्की, हर एक के लिए जहानत, काबिलियत और अक्ल दानिश का होना निहायत ज़रूरी है। तारीख साज वही लोग होते हैं जो गैर मामूली जहानत के मालिक होते हैं। इसलिए मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ मिलकर इस करारदाद को रद्द कर दें। शुक्रिया।
इसका फैसला क्या होता है? करारदाद मंजूर होती है नहीं? शहजादी कंवल और अली कामरान जैदी बताइए किसके दलाइल बेहतर लगे, क्या करारदाद मंजूर होती है या नहीं? अच्छा, आज मुझे पता चला कि ये जो चारों लोग थे ये आपकी तरह बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी कभी डिबेट हाँ ना, तो वो डिबेट भी की है मैंने एक वक्त में, लेकिन ये एक अंदाज है, अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयां है ना, ऐसा ही है ना? ओके। जी बताएं। देखिए अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुबाहिसे के कुछ कवानीन होते हैं जी और मुबाहिसा, तकरीर, डेक्लेमेशन, मंजर कशी, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम होता कि सामने आने वाला बच्चा अब जो करके गई, ये चारों बच्चे मुबाहिसा नहीं करके गए, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है? क्यों? एक तकरीर होती है, उसमें आप अपनी बात कर रहे हैं, आप दलाल दे रहे हैं। मंजर कशी जो होती है, डेक्लेमेशन कहते हैं, उसमें बाकायदा पूरा मंजर बताते हैं, सुनने वाले को वो मंजर दिखना चाहिए। अच्छा। तो माना जाएगा कि आप मंजर कशी कर रहे हैं। अच्छा। और मुबाहिसा जब हम डिबेट की बात करते हैं तो आपने फेवर और अगेंस्ट में तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपने ये भी डिबेट कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो। उसको ये लगता है कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है, कि वो हुस्न की वजह से यहीं पे मौजूद है, बाकी तो चीखता रहता है पूरा दिन। तो मुबाहिसे में आपको ऐसा होता है कि आप अपने जो दलाइल अपने तो आपने देने ही हैं, साथ ही साथ आपका जो साथी मुकर्रर दलाइल देकर गया उसको रद्द भी करना होता है, तो रद्दी दलील के अलग से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल 2 बच्चों ने ह्यूमर किया है, 2 बच्चों ने जो है ना वो मुबाहिसा किया है। ठीक है। तो मुकाबला जो है वो 2 बच्चों के बीच में था। ओके, वो और कौन? वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और छोटी सी चीज़, दानिश मैंने बीच में एक बात कही थी कि आली वकार क्या हाँ। है। तो देखिए, डिबेट हो, स्पीच हो, डेक्लेमेशन, सदर आली वकार नहीं होता? सदर। बिल्कुल यही बता रही हूँ कि आप रोस्ट्रम पे जाते हैं ना तो सदरे सी वकार, सदरे आली वकार, जनाबे वाला, जनाबे मोहतरम, रिस्पेक्ट। आली वकार तो वो हो गया ना कि बात सुन, ओए बात सुन, तो ये थोड़ा सा सदर आली वकार पूरा नहीं कह रहे, पूरा कहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैं चाहूँगी कि अली बहुत कामरान शुक्रिया। जैदी साहब। सबसे पहले तो मैं ग्रीन टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में मैं ज़रूरी भी समझता हूँ क्योंकि ये जो ग्रीन टेलीविज़न है इसका जो उर्दू में तर्जुमा किया जाए सब्ज़ रंग, ये जो सब्ज़ रंग है ये फ़र्जंद रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रंग था। और ये बात मैंने इसलिए भी कही क्योंकि आज फ़र्जंद रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत भी है। आपको तो आपको भी खैर मुबारक हो, और ग्रीन टेलीविज़न के तवज्जुह से आप सबको और तमाम आलम इस्लाम को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन 4 मिसरों में ख्वाजा अक़ीदत पहले पेश कर दूँ कि हसन को बादशाह ख़ास वाम कहते हैं, अली का नाइब व कायम मकाम कहते हैं, दलील ये भी काफ़ी है इनकी अजमत की, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। क्योंकि जो हमारा टॉपिक था हुस्न ज़हानत से बेहतर है, शहजादी ने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया। लेकिन अगर इस हस्ती को लेते हुए पैगाम देने के लिए मैं बात कहूँ तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हम हुस्न की बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ाहिरी हुस्न है, ये हुस्न आपका हुस्न किरदार भी है, ये हुस्न आपका हुस्न गुफ्तार भी है, ये हुस्न आपका हुस्न कमाल भी है। और अगर ज़हानत की बात की जाए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कमाल पर, ज़हानत के मौके पर भी उरूज पर हैं और हुस्न के मौके भी आप शबीह मुस्तफ़ा बिल्कुल ऐसे आपसे ज़्यादा हसन। और अगर रूहानी हुस्न की बात की जाए तो आपने अपने किरदार के जरिए, हुस्न गुफ्तार के जरिए लोगों के दिल जीत लिए थे। और जहानत ऐसी कि मुसलमानों के 2 फ़िरक़ों में जो है वो सुलह करवा दी थी। बहुत अच्छा आपने आगाज़ कर दिया। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदके ग्रीन टेलीविज़न की पूरी टीम को कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए और पाकिस्तान का झंडा इस तरह हमेशा लहलहाता रहे। अब मैं एक चीज़ शहजादी ने मिस कर दी, हमने जो डिबेट में ब्रेकअप किया था उसमें हमने कंटेंट के मार्क्स रखे थे, हमने प्रोनाउंसिएशन, हमने तलफ़ुज़ के मार्क्स रखे थे, और जब डिबेट होती है तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्पीच बहुत अच्छी की है लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें कम नजर आए, तो यही वजह उनके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हुए। ठीक है। तो अगर आपकी इजाज़त हो जी बताइए, तो हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। बिल्कुल। चुप कर जा मेरे भाई। हम थर्ड पोजीशन से अनाउंस करें। जी जी, थर्ड पोजीशन। अच्छा, ये जो मार्क्स हैं ये मेरे और शहजादी के टोटल मार्क्स हैं। तो थर्ड पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पोजीशन की हकदार करार पाई हैं मिस अनमता जुल्फ़िकार। अनमता थर्ड पोजीशन। ओके, सेकंड पोजीशन पर कौन है? जी, आपको क्या लगता है? दिल धड़क रहे हैं सबके, वहाँ दुआएं पढ़ रहे हैं। हमारे लगने से क्या होगा? जवाब में आपने बताना। मैं दानिश भाई बिल्कुल अनाउंस कर देता हूँ। सेकंड पोजीशन की या के हकदार करार पाए ख्वाजा साहब। ओ
तो इसका मतलब है कि जो इसकी मुखालिफत में थे मलाइका और अदिया, थर्ड और सेकंड आ गए जी। तो मैं एक नहीं तो मिनट इसमें से एक दानिश कुछ गेस करने लगे हैं। लेट्स सी। मैं तो साथ जाके खड़ा हो रहा हूँ अपनी टीम वक्त का मुकाबला सख्त है, अब जल्दी जल्दी बता दीजिए जी। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन की हकदार करार पाई हैं मलाइका कुरैशी। क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो। हमारी और ये डिबेट सेगमेंट के जो विनर हैं उनके साथ आप जीत गई हैं माशाल्लाह। तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से बाइक है जो आपके साथ जाएगी। तिफल बेबी डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और सिर्फ यही नहीं, हिमानी की तरफ से बास्केट है, हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। ऑस्ट्रिच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, चेंज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, हबीब ऑयल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। ये सब आपके साथ जाएगा। हबीब कुकिंग ऑयल आपके खानों को सेहत और जायका देने के साथ साथ आपकी सलाहियतों की हौसला अफजाई में हमेशा पेश। स्टिचिंग कॉटन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जी। स्किल्ड टेलर्स विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग एक्सेप्शनल क्लोथिंग एंड प्रीमियम फैब्रिक्स। करछी जामे शीरी की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा। लाइट रिफ्रेशिंग करछी जामे शीरी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जरीना की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा। मतलब ये सारा सामान आपके साथ तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपने बाइक भी विन की है। अब देखें ज़हीन होने से क्या क्या होता है। ये देखिए आयजा कितना खुश है ये लड़का। लेकिन जो हमारे हसीन कंटेस्टेंट्स थे दोनों, इनको भी हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इनके साथ भी बहुत सारा सामान हो जाएगा। जैसे हबीब ऑयल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, हिमानी की तरफ से बास्केट है, हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। ट्रूली कोमल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, द सेफेस्ट स्किन केयर इन पाकिस्तान। ऑस्ट्रिच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, चेंज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, हर्बियन नेचुरल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, पाकिस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है ये। SK की तरफ से कुकवेयर सेट है जो आपके साथ जाएगा, जो आपके किचन को जदीद मयारी और पायदार बर्तनों से आरास्ता करता है। ये हमारे सेकंड और थर्ड रनर्स जो हैं उनके साथ माशाल्लाह तमाम गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।